और गाइस हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों को एंट्री करनी पड़ रही है ना। अच्छी बात है, आप आते हैं तो जानकारी रहती है कि आप कब आए, कब गए, कितने लोग आए। और बादल महल की बात करें तो यहाँ पर राजा अपना दरबार लगाता था और दोषियों को सजा सुनाता था यहीं से, और इसके बाद फांसी घाट पर उन्हें सजा दी जाती थी, यहीं पर उनको लटकाते थे। और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो बॉडी को निकाल देते और यहाँ से दोषियों को नीचे फेंक दिया जाता था। जो दोषी होते थे जिन्हें फांसी नहीं देते थे तो उन्हें नीचे फेंक देते थे। सामने की तरफ जो आप दरवाजा देख रहे हैं तो इसके बारे में भी सुना है, कहानी है कि जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आक्रमण करने के लिए आते थे सामने की तरफ से, तो जो यहाँ पर क्रांतिकारी रहते थे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग आए हैं राहितगढ़ का किला। तो गाइस हम आए हैं आज एक नया ब्लॉग लेकर, और हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे दोस्तों के साथ में। बहुत दिनों बाद मन किया कि चलिए घूमने के लिए चलते हैं। ये जो किला है ये राहतगढ़ का किला है, और इसके अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं, जैसे कि मोती महल, शाही महल। उसके बाद इसमें जहाँ पर राजा अपना दरबार लगाता था वो बादल महल भी यहाँ पर है, और जहाँ पर फांसी की सज़ा वगैरह भी दी जाती थी तो वो यहाँ पर फांसी घाट भी बना हुआ है। चलिए हम आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। हमारे राहुल भाई को तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे राहुल भाई हैं, और ये हमारे दोस्त शिवा भाई हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारे सोनू भाई हैं, जो कि जिनको आप जानते ही होंगे, क्योंकि जी हमारे कई ब्लॉग में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट्स में भी आए हुए हैं। A few moments later. सो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही है वो किला जहां हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किला राहतगढ़, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जबलपुर मंडल, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। देख सकते हैं आप। और यहीं से अब हम लोगों को सीधा इस पहाड़ी पर चढ़ना है। ऊपर पहाड़ी पर ही बना हुआ है यह किला, इसलिए हम इधर से चल रहे हैं और आगे की डिटेल आपको चलते चलते बतलाएंगे। और गाइस हम पहुंच चुके हैं किले के दरवाजे की तरफ, जहां से हम किले में एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं जो यह दरवाजा है लोहे का बना हुआ है, और इसके बाद अब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गाइस हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों को एंट्री करनी पड़ रही है ना। अच्छी बात है, आप आते हैं तो जानकारी रहती है कि आप कब आए, कब गए, कितने लोग आए, तो यहाँ पर एंट्री होती है। चलिए तो हम भी एंट्री कर लेते हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं। A few minutes later. तो गाइस मैं किले के अंदर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर जो मेरे पीछे देख रहे हैं किले की दीवारें हैं, और जो आजू बाजू है पूरा खाली एरिया है। एक हॉल सा बना हुआ है, और बोलते हैं कि जब यहाँ पर शासन था राजाओं का, तो जो कार्यक्रम होते थे उनके, जो फंक्शंस होते थे, तो वो यहीं पर कराते थे। देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे पिलर्स बने हुए हैं, जिनकी आकृति, डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो ये हॉल के बाद हमें सीधा इधर आना होता है, जहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इन सीढ़ियों से हम लोग सीधा ऊपर की तरफ चलते हैं। हम लोग आ पहुँचे हैं ऊपर, और यहाँ पर हम लोगों को ये छोटे छोटे अलमारी सी दिख रही हैं, और साथ ही साथ बाजू में एक खिड़की दिख रही है। हाँ, जो भी यहाँ रहता होगा तो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुद्ध हवा के लिए बनाई गई होगी। और यहाँ पर सोनू भाई के पास बस एक ही काम है, और वो काम है बोतल लेकर पानी सर्व करना। हाँ, हम लोग किले के बीच में ही हैं, बिल्कुल सेंटर में घूम रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर, है ना। मुझे तो ऐसे प्लेसेस पर आना बहुत ही अच्छा लगता है। किले जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग घूम रहे हैं। हाँ, चलिए इस किले के अंदर चलते हैं। जब आप ऐसे सीधे आएंगे इस साइड से, जहाँ मैं अभी आया था जहाँ से, तो आपको ये सीढ़ियाँ दिखेंगी एक और मंजिल पर जाने के लिए। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इधर ऐसा जो आपको दिखलाया जा सके। इस साइड एक रूम बना हुआ है, वैसा ही रूम है जैसा अभी हमने आपको नीचे दिखलाया था। खिड़कियां दरवाजे वैसे ही बने हुए हैं यहाँ पर, और टूटा फूटा हुआ ही है। आप देख सकते हैं कि दरारें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी अलमारी है। तो गाइस इस साइड तो मैंने आपको दिखला ही दिया है। अब चलिए अंदर चलते हैं इधर से, जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं ना, इधर से आप देख रहे होंगे इस ब्लॉक को, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अब क्या बताएं, ऐसी ही जगह है। मैं भी एक दो बार कंफ्यूज हो गया था कि अब कहाँ से जाऊं, कहाँ से निकलूं। फिर मुझे गाइडेंस दिया मेरे परम मित्र ने, जो कि कहाँ गया, जो कि मुझे छोड़ के चला गया है। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। हाँ, तो ये नेक्स्ट फ्लोर है इसका, और सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए जैसे बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, वाह क्या बात है, सही है। अब मैं समझा गाइस, इधर जो अपने राजा महाराजा होंगे तो उनका ये संडास होगा। सोनू जाओ जरा देख के आओ। चाचा
ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? और गाइस इस किले की हिस्ट्री की बात करें अगर, तो सबसे पहले इस किले पर चंदेल शासकों का शासन हुआ करता था। फिर उसके बाद इस पर परमार शासकों का शासन हुआ, और फिर अपने गौंड वंश के शासक संग्राम शाह का इस किले पर आधिपत्य हो चुका था हुआ, और यह किला उनके 52 गढ़ों में शामिल हो चुका था, 52 गढ़ों में से एक। फिर इसके बाद रानी दुर्गावती, उनका पुत्र वीर नारायण, और फिर लास्ट में जो यह किला रहा चंद्रशाह के पास पहुंच गया कुछ समय अंतराल, और उसके बाद चंद्रशाह ने यह किला अकबर को सौंप दिया। अकबर ने उसे राजा बना दिया था, तो उसने ये रहतगढ़ का किला और साथ में 9 अन्य किले यानी टोटल 10 किले जो हैं वो अकबर को सौंप दिए थे, जिसमें एक ही अपना रहतगढ़ का किला भी था। चलिए, तो अब इधर का तो हमने आपको सब दिखला ही दिया है। इसके बाद अब हम लोग नीचे चलते हैं वापस। 20 minutes later. हाँ, ब्लॉग्स बनाते हैं हम लोग, तो वही कर रहे हैं। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग भोपाल। अच्छा, भोपाल से। अरे बढ़िया है यार। और वो थोड़ा घूमने आए थे। अरे थोड़ा नहीं, पूरा घूम गए यार, पूरा किला ही किला आप लोगों के लिए है। बस चैनल का नाम क्या? एंट्री कर दीजिए, चैनल का नाम आर के ब्लॉग्स करके RK सर्च कर लेना, या 2-3 दिन बाद रहतगढ़ किला डालना तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, आपने देखा होगा जो आ रहे हैं लोग, इधर भोपाल से आए थे वो बच्चे जो मुझसे मिले। तो गाइस हम लोग शाही महल पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप कितना ऊंचा है यह महल, बाजू से ही रास्ता है इसके ऊपर जाने की। तो चलिए हम इसके ऊपर चलते हैं। और गाइस इसी एरिया से जो अपने सैनिक हैं वो दुश्मन पर आक्रमण करते होंगे, जैसे लाइक स्नाइपर्स होते हैं ना जो, वैसे ही कुछ है। उस समय पे तो बंदूकें थी लेकिन इतने प्रचलन में नहीं थी, है ना, अंग्रेज लोग ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। जैसे कि हम आपको दिखलाएं तो इधर जो आप देख रहे हैं ना, इधर से उन पर नज़र रखते होंगे और जैसे ही आते होंगे तो शूट कर देते होंगे ना। बहुत सारे ऐसे एरिया बने हुए हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है सेम, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ से जो सीढ़ियाँ सी गई हुई हैं, तो यहाँ से वो नज़र रखते होंगे टॉप पर कि दुश्मन कहाँ तक पहुँचा, कैसा क्या। तो ये किला ऊंचाई पर बना हुआ है, तो जो सैनिक होते होंगे वो यहाँ से नज़र रखते होंगे कि कौन आ रहा है, कितने लोग हैं, और क्लियर शॉट उन्हें मिलता होगा फायरिंग का, तो ये भी अच्छा है। 5 minutes later. सो गाइस शाही महल के बाजू से ही बाबा साहेब की मज़ार है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा फील हो रहा है जैसे ताज हो सर पर, मुकुट जैसा लग रहा है ना। और बाजू में ही ये सब मंदिर भी है जो अब खंडर हो चुका है, अब यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। और गाइस सामने की तरफ से आते हुए हम इधर आ पहुँचे इस एरिया में, और यहाँ पर आपको इधर ये बावड़ी दिखेगी। इसका निर्माण राजा ने इसलिए करवाया था ताकि पानी की कभी कमी ना हो। यहाँ पर बारिश के समय में जब पानी भर जाता था तो वो वर्ष भर जब तक बारिश नहीं होती थी तो इसी का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो सीढ़ियों से आप नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन आप नहाने का प्रयास मत करिएगा क्योंकि गहरी है, डूब भी सकते हैं आप, तो रिस्क क्यों लेना। और सामने की तरफ जो आपको दरवाज़ा देख रहे हैं, तो इसके बारे में भी सुना है, कहानी है कि जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आक्रमण करने के लिए आते थे सामने की तरफ से, तो जो यहाँ पर क्रांतिकारी रहते थे, हाँ, जो क्रांतिकारी इधर मीटिंग्स करते थे आपस में कि अब नेक्स्ट क्या योजना बनानी है अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसे कुछ भी, तो वो लोग यहीं से भागते थे। जैसे ही यहाँ पर अंग्रेजों का अटैक होता था तो वो लोग यहीं से सीधा भागते थे। और ये सीक्रेट डोर है, तो यहाँ से पता नहीं कहाँ खुलता है, अब नीचाई पर अंदर बना हुआ है, नीचे जाने की जगह नहीं है, नहीं तो हम आपको अंदर से जाकर दिखलाते कि कहाँ जाता है। सो गाइस हमने आपको बावड़ी तक तो दिखला दिया है, अब इसके बाद रानी महल रह गया है, बादल महल रह गया है, और फांसी घाट रह गया है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है इस किले पे। तो चलिए अब वहीं पर चलते हैं आगे। सो गाइस जब आप सामने से आएंगे बावड़ी से तो आपको इधर रानी महल दिखेगा। यहाँ पर रानी अपनी सेविकाओं के साथ रहती थी और ये इसका मेन डोर है। तो चलिए हम लोग अब इधर से अंदर की तरफ चलते हैं। सो गाइस हम इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें बड़ा सा आंगन दिख रहा है, और गाइस साथ ही साथ हमें इधर बहुत सारे कमरे दिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर रानी अपनी सेविकाओं के साथ रहती थी, विश्राम करती थी। तो यही है रानी महल। कितने सुंदर पिलर्स बने हुए यहाँ पर, और जैसा शाही महल था वैसे ही ये भी है, सेम वैसे ही आकृति इसकी दिख रही है, शाही महल के जैसे ही इसकी आकृति भी दिख रही है। सो गाइस हमने रानी का महल आपको दिखला दिया है, कुछ विशेष नहीं है कि अंदर जाके कुछ दिखलाएं, और हमें अभी बहुत सी चीजें कवर करनी है, अभी बादल महल और फांसी घाट भी दिखलाना है आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। 5 minutes later. देख सकते हैं आपकी कितना विशाल बना हुआ है बादल महल, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, और सामने इसका मेन डोर है। तो यहीं से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। राइट साइड में आप आएंगे तो जो अपने सेवा भाई जहाँ खड़े हैं ना, यहीं से आप ऊपर की तरफ जाएंगे।
आइए हमारे ब्लॉगर साहब, या स्वागत नहीं करोगे हमारा? आइए ब्लॉगर साहब। हाँ। और गाइस मैं बादल महल के टॉप पर आ चुका हूँ बिल्कुल इधर, और इधर से बहुत ही सुंदर दृश्य है, नज़ारा है। रहतगढ़ तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ ये जंगल है जो पूरा बहुत ही सुंदर लग रहा है, और हवा बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ी पर बने होने का यही तो फ़ायदा है, आपको बिल्कुल नेचुरल एयर्स मिलती है। और बादल महल की बात करें तो यहाँ पर राजा अपना दरबार लगाता था और दोषियों को सज़ा सुनाता था यहीं से, और इसके बाद फांसी घाट पर उन्हें सज़ा दी जाती थी। तो गाइस ये जो पीछे हमारे बादल महल है हमने आपको दिखलाई दिया है। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं फांसी घाट पर, जो इस किले की विशेषता है कि कैसे यहाँ पर दोषियों को फांसी दी जाती थी और कैसे उन्हें यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था। तो ये फांसी घाट जो है हमारे पीछे ही है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग फांसी घाट पर पहुंच चुके हैं, और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ना, यही फांसी घाट है। हाँ, जो इस किले की एक प्रमुख विशेषता है, यहीं पर दोषियों को फांसी दी जाती थी। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। सो गाइस यहीं पर उनको लटकाते थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो बॉडी को निकाल देते थे। बाजू में जो खाई देख रहे हैं आप, कितनी विशाल खाई है, और जो नदी है ना, ये बीना नदी है, और इसी के किनारे पर यह किला बना हुआ है। और यहाँ से दोषियों को नीचे फेंक दिया जाता था। जो दोषी होते थे, जिन्हें फांसी नहीं देते थे, तो उन्हें नीचे फेंक देते थे। तो गाइस सभी चीज़ें हमने आपको इधर दिखला दी, अब कुछ बचा नहीं है। जो भी था, हमें जितनी जानकारी थी, जो कुछ भी पता था, हमने सभी आपको बतला दिया। इधर हमने सबसे पहले मोती महल देखा, फिर शाही महल देखा, फिर इसके बाद हमने रानी का महल भी देखा, वो बावड़ी भी देखी, और लास्ट में हमने फांसी घाट भी देखा। तो ये 4-5 चीज़ें हमने देखी, और इसके बाद अब कुछ किले में है नहीं है, आपको नदी भी दिखला दी बाजू वाली। तो बस अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, और चलिए तो फिर ख़त्म करते हैं अब ब्लॉग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और घर भी जाना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्लेस पर, नई जगह पर।